सत्य के साथ। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई महिलाएं जंगल न जाएं। कांग्रेस के पास कोई ठोस उपाय हो तो सरकार के सामने सुझाव लाए ना, क्या दिक्कत है? बहानेबाजी करने में सरकार का ध्यान है, अपने फर्ज से छुट्टी पाना चाहती है सरकार। वन्यजीव संघर्ष में हमारे लोगों की हमारी जनहानि हो रही है, उसमें राजनीतिक अवसर ढूंढना ये उचित नहीं है। दावे भी नहीं कर पाई है सरकार, तो सरकार दावा भी नहीं कर पाई। सरकार का सब्जेक्ट ही नहीं है ये, सरकार इसमें सोचने को ही तैयार नहीं है। अगर सरकार ये कह रही है, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई महिलाएं जंगल न जाएं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कल ही महिलाएं जंगल तो नहीं गई थी। पौड़ी में जो महिला कल बाघ का निवाला बनी परसों, वो जंगल तो नहीं गई थी, वो अपने खेत में काम कर रही थी। तो मंत्री जी उसके खेत में काम करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं क्या, कि ताकि वो घर से भी ना निकलें? तो ऐसा है कि सरकार को बजाय इन चीज़ों के निराकरण करने के सिर्फ बहानेबाजी करने में सरकार का ध्यान है, और अपने फर्ज से छुट्टी पाना चाहती है सरकार। और इस प्रदेश की जनता 2027 में इनको इनके फर्ज से छुट्टी दे देगी। पशुपालन विभाग का ही था, मैंने वो भी ये बात कही है कि वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है और वन्य जीवों का जो सामान्यतः जो व्यवहार है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है, ये अध्ययन का विषय है, ये आसान काम नहीं है। और इस संघर्ष को टालने के लिए क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, सरकार उसको बार बार कर रही है और उठा भी रही है। जो वन्यजीव संघर्ष में जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है उनके मुआवजे राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं, घायलों की राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस उपाय हो, तो सिर्फ आरोप लगा देना मात्र से काम नहीं चलता है। कांग्रेस ने इस प्रदेश में सरकारें भी दो बार चलाई हैं और प्रमुख विपक्षी दल भी है, जिम्मेदार लोग हैं, पहाड़ के हमारे अपने लोग हैं सारे। तो उनके पास अगर कोई पुख्ता कोई उसका इंतजाम हो सकता हो, कोई ऐसा कोई उनके पास कोई उसकी रेमेडी हो, तो सरकार के सामने सुझाव लाए ना, क्या दिक्कत है? हम सदन में बैठते हैं, सदन में भी उनके लोग बोलते हैं, वह आरोप लगाने के साथ साथ ये भी तो पता है हमें ये किया जाना है, कोई ब्लूप्रिंट तो रखे हम उस पर काम करें, क्या दिक्कत है? हम उस पर काम करने में क्या दिक्कत है? लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना और इस संघर्ष में, वन्यजीव संघर्ष में हमारे लोगों की मृत्यु हो रही है, हमारी जनहानि हो रही है, उसमें राजनीतिक अवसर ढूंढना ये उचित नहीं है। आपको अगर सही मायने में अगर आप हितैषी हैं पहाड़ के, आप चाहते हैं कि वन्यजीव संघर्ष रुके और हमारे लोगों की जनहानि न हो, तो कहीं ना कहीं कुछ सुझाव भी आपके आने चाहिए कि जिस पर हम लोग अमल कर सकें, मिल बैठ के इसका समाधान निकाल सकें। ये नहीं होने वाला है कि कल सरकार अगर किसी और की भी आएगी और तब वन्यजीव संघर्ष नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? इसलिए जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में कैसे बेहतर व्यवस्था दी जा सकती है, कैसे लोगों के जान माल की रक्षा की जा सकती है, इस पर सामूहिक बैठकर एक दिशा में जाने की आवश्यकता है। और उनको चाहिए कि उसके लिए कुछ ना कुछ हमको भी फीडबैक दें, हमको भी कहीं अगर संभव हो सके तो बताएं उसमें क्या किया जाना चाहिए, हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। सत्य के साथ।